यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 2047 चेतक एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलकर अजमेर के रास्ते उदयपुर सिटी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं दिल्ली से उदयपुर के लिए। ट्रेन है हमारी इस रूट पर चलने वाली फास्टेस्ट डेली रनिंग एक्सप्रेस ट्रेन, यानी ट्रेन नंबर 20473 चेतक एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। अभी बज रहे हैं रात के 7:25 और सिर्फ 15 मिनट बाकी है हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट होने में। लेकिन अभी तक कोच जो है वो लगे नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस, वो अपने रेक्स शेयर करती है बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ, जो कि अभी तक नहीं पहुँची है। और अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है कि वो जस्ट आ ही रही है। तो वो ट्रेन जब यहाँ पर आएगी और उन्हीं कोच के अंदर हमारे जो चेतक एक्सप्रेस के पैसेंजर्स हैं वो बोर्ड होंगे। तो जब तक वो इंटरसिटी नहीं आती हम लोग यहाँ से डिपार्ट नहीं कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं सिर्फ 15 मिनट बाकी है डिपार्चर में। और रश आप देखिए यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रश जो है वो चेतक एक्सप्रेस के लिए ही है। तो भाई साहब, एक तरीके से भगदड़ी मचाने वाली है जब भी वो ट्रेन यहाँ पर आएगी, क्योंकि अभी तक कोच की जो डिटेल है ना वो भी यहाँ पर जो लेबल लगाया जाता है उसमें लगाई नहीं गई है, यानी कोच कंपोजिशन मेंशन नहीं हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है जब आती है ट्रेन। ये देखिए, जो भगदड़ की मैंने बात कही थी ना वो मच चुकी है, क्योंकि जो लोग इस ट्रेन से ट्रैवल कर आए हैं उन्हें उतरना भी है और बाकी लोगों को चढ़ना भी है। और वैसे सिर्फ 7 मिनट का वक्त रह गया इस ट्रेन के डिपार्ट करने में, लेकिन ये 7 मिनट में डिपार्ट नहीं करेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये लेट होने वाली है, बट इन लोगों को शायद नहीं पता होगा, इन्हें लग रहा है सिर्फ 7 मिनट है, तो सभी लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस ट्रेन में स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ। कोच है मेरा S6 और जो सीट है वो है साइड अपर नहीं, अपर वाली बर्थ है। तो इस भीड़ को देख कर तो सही लग रहा है कि भाई अपर वाली सीट है, ऊपर बैग रखेंगे, आराम से चढ़ के सो जाएंगे। लेकिन इतना इजी भी नहीं होगा कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलिए अब कोच में चलते हैं कि कोच काफ़ी आगे चला गया। ये रहा मेरा कोच S6 और अभी भी पब्लिक चढ़ रही है। अपने आराम से चढ़ेंगे भाई, सबको चढ़ जाने दो फिर चढ़ते हैं। और वैसे भी मेरी जो सीट है वो बिल्कुल गेट के पास ही है। ऑलराइट दोस्तों, तो सामान वगैरह मैंने सीट पर रख दिया है। कोच की हालत में जब ट्रेन चलेगी तब आपको बता दूंगा। खैर, अगर बात करें हमारी चेतक एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन को ये नाम मिला था महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर। उस घोड़े का नाम था चेतक और उसी पे से इस ट्रेन को चेतक नाम दिया गया है। खैर, इस ट्रेन ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी 1 अक्टूबर 1969 को। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो ये डेली एक्सप्रेस है। हम लोग दिल्ली सराय रोहिल्ला से निकलेंगे शाम को 7:40 पे और 23 यानी 23 हॉल्ट लेकर हम लोग उदयपुर सिटी पहुंच जाएंगे कल सुबह 7:48 पे। और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। और यहाँ से मेरे पीछे से जो ट्रेन निकल रही है वो है बीकानेर सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस। दुश्मनी है इस ट्रेन से मेरी। अब वो क्यों, मैं ऊपर आई बटन में मेरा व्लॉग अटैच कर रहा हूँ, आप देख लेना उसे। और अगर बात करो हमारी ट्रेन में लगने वाले कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल, ये सारे कोचेज़ लगते हैं, जिसकी फुल कॉस्ट दिल्ली सराय रोहिल्ला से लेकर उदयपुर सिटी तक की वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहें तो वहाँ से इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जो लोकोमोटिव हमारी चेतक एक्सप्रेस को हॉल करने वाला है वो है वडोदरा लोको शेड का WAP5 यानी वेब 5, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म वहाँ पर ख़त्म हो गया है
यहाँ तक ट्रेन आ चुकी है, मतलब काफ़ी लंबी ट्रेन है। जी हाँ, तो लोकोमोटिव जो है वो ये रहने वाला है इस पूरी जर्नी में। एक्नॉलेजमेंट। स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से अहमदाबाद, अपने घर की ट्रेन। चलिए भाई साहब, तो अपने तय समय से 1 घंटा 24 मिनट लेट हमारी ट्रेन अब फाइनली दिल्ली सराय रोहिल्ला से निकल रही है। राइट, तो सिर्फ 10 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉल्ट, जो कि है दिल्ली कैंट। स्टेशन कोड DEC। ओके, तो अगेन आज फिर से हमें हिमांशु भाई मिलने को आए हैं और थैंक यू सो मच भाई, वापस आप आए और वेट किया इतनी देर के लिए। चलिए कुछ बात करता हूँ और फिर सीधा दिल्ली कैंट से जब हम निकलेंगे तो डिपार्चर दिखाता हूँ आपको। चलो हिमांशु भाई, थैंक यू सो मच, मिलते फिर। हिमांशु भाई आए थे और नाश्ता वगैरह दे के गए हैं, और जब भी मैं दिल्ली कैंट आता हूँ ना इनसे मिलता ही हूँ। चलिए डिपार्चर का वक्त हो चुका है, निकलते हैं अब दिल्ली कैंट से। राइट दोस्तों, तो अब पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड हॉल्ट, जो कि है गुड़गांव स्टेशन कोड GGN, और इसे कहा जाता है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट IT बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हब। यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था उससे हमारी ट्रेन अभी 1 घंटा 40 मिनट लेट हो चुकी है। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ट्रेन के अंदर भी हालत ये है ना कि गेट पर पूरा गेट चौक है। मैं अपनी सीट पर बैठा ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गेट पर खड़ा हूँ, जिस बिकॉज मैं अगर मैं सीट पर चला गया तो मैं गेट पर नहीं आ पाऊँगा और बाहर नहीं आ पाऊँगा। खैर, यहाँ से आगे हमारी ट्रेन पटोरी रोड भी रुकेगी, लेकिन वो मैं स्किप करूँगा और सीधा आप देखते हैं रेवाड़ी पे थोड़ी जगह हो तो उसके बाद मैं जो रेवाड़ी है वहाँ से कवर करना शुरू करूँगा। ये देख लो भाई क्या हाल हो रखा है, पता नहीं रेवाड़ी पे भी नीचे उतरने का मौका मिलेगा नहीं। जैसे तैसे तो मैं ऊपर आया हूँ, मेरी एब्सेंट ना मार्क कर दे इसलिए फटाफट ऊपर आ गया। और ये भाई साहब सारा सामान लेके आए थे हिमांशु भाई, थैंक यू सो मच। जब भी आप आते हो भाई कुछ ना कुछ लेके आते हो, थैंक यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग। और भाई ये चॉकलेट ना लेके जाऊँगा मैं अपनी बेटी के लिए, उसे बहुत पसंद है। चलो पहले उतरने दो। अब आप ही बताओ भाई साहब, इतने ट्रैफिक में मैं कैसे बाहर जाऊँ और कुछ शूट करूँ। खैर फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हैं रेवाड़ी जंक्शन, और हमारी ट्रेन का जो यहाँ से रूट है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक हम जो लाइन पर चल रहे थे वो दिल्ली जयपुर वाली लाइन थी, लेकिन अभी हमारी ट्रेन जयपुर होते हुए नहीं जाएगी। हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से लाइन चेंज करेगी और नीम का थाना और रिंगास जंक्शन होते हुए हम लोग फुलेरा पहुँचेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो अलवर, बांदीकुई और जयपुर, ये जो 3 बड़े स्टेशन हैं इस पर हमारी ट्रेन नहीं जाएगी, पीछे से होकर निकलेगी। तो ये थोड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा था रेवाड़ी पे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्या करें भाई साहब, हालत इतनी ख़राब है कि यहीं पे बैठ गए।
मैं आपको बता रहा हूँ, और झगड़े वगड़े भी चल रहे हैं यहाँ पर अंदर अंदर बैठने में। चलिए निकलते रहे वाणी से। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 4:22 और हमारी ट्रेन निकल रही है अजमेर जंक्शन से। भाई साहब भीड़ इतनी थी ना कि मैं आपको कुछ दिखा ही नहीं पाया, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था। बट अभी फ़िलहाल भी हमारी ट्रेन जो है वो 2 घंटा 20 मिनट लेट चल रही है अपने जो स्केड्यूल टाइम है उससे। अब देखना ये होगा कि उदयपुर हमें कितने बजे तक ये ट्रेन पहुंचाती है। अजमेर पहुंचाने का इस ट्रेन का जो टाइम है ना, जो स्केड्यूल टाइम है वो है रात को 2 बजे का, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया 4:22 हो रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा लेट अभी फ़िलहाल ये ट्रेन चल रही है। और जितने पैसेंजर्स जो डेली ट्रैवल करते हैं, जो इतनी ज़्यादा चौक करके बैठे थे गेट, वो सब लोग यही बोल रहे थे कि ये ट्रेन कभी इतना ज़्यादा लेट नहीं होती है। बट आज जो बीकानेर से आई उसमें जो लेट हुआ, उसी वजह से हमारी ट्रेन लेट हो गई। खैर अभी भी अंधेरा काफ़ी है और ठंड बहुत ज़्यादा है अजमेर में भी, तो अभी चलते हैं, सोते हैं, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको चित्तौड़गढ़ से अपडेट करना शुरू करूँ, बिकॉज चित्तौड़गढ़ पर हमारा जो रेक्स है वो रिवर्स होंगे। हमारा जो लोकोमोटिव है वो आगे से निकल कर पीछे लगेगा और डायरेक्शन चेंज होने वाली है। और वैसे भी जो शेड्यूल टाइम है उससे तो मतलब अगर 2 घंटा लेट होना ही है तो उस वक्त अच्छा खासा उजाला हो जाएगा, जिसमें मैं आपको कुछ दिखा भी पाऊँगा। तो चलिए चल के सोते हैं और मिलते हैं सुबह। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7:10 और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने तय समय से 2 घंटा लेट चित्तौड़गढ़ जंक्शन। स्टेशन कोड COR। चित्तौड़गढ़ को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जिस तरफ से अभी हम आए हैं यानी अजमेर की तरफ, एक लाइन जिस तरफ अभी हम जाएंगे यानी उदयपुर की तरफ गई हुई है। एक लाइन यहाँ से चली जाती है कोटा और एक लाइन चली जाती है यहाँ से रतलाम के लिए। तो इसी वजह से चित्तौड़गढ़ को जंक्शन कहा जाता है। खैर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे ट्रेन का जो रेक रिवर्सल है वो होने वाला है, यानी हमारा जो इंजन अभी तक इस डायरेक्शन में चल रहा था निकाल कर इस तरफ वाले डायरेक्शन में लगाया जाएगा और हमारी ट्रेन फिर उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी। खैर चित्तौड़गढ़ की जो चाय है ना वो काफ़ी फेमस है और भाई साहब ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है आज। और तो चलिए चल के लेते हैं चाय और बताता हूँ मैं कैसा है टेस्ट। आप इस चाय का रंग देख के समझ सकते हैं कि क्या टेस्ट होगा इसका। सच में भाई साहब जितनी बार भी मैं चित्तौड़गढ़ आया हूँ ना और जब भी मैंने चाय टेस्ट की है, यहाँ की चाय सच में बहुत ही बढ़िया होती है। आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन विज़िट करते हो आपकी ट्रेन जर्नी में, चाय यहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। और आप पीछे जो पेंटिंग्स है रेलवे स्टेशन पर बनी हुई, प्लेटफॉर्म पर बनी हुई, वो देख सकते हैं, जिसमें जो चित्तौड़गढ़ का इतिहास है वो दर्शाया गया है। तो हमारी ट्रेन का यहाँ पर अभी 10 से 15 मिनट का हॉल्ट होगा, जो कि रिवर्सल है उसकी वजह से। चलिए जी, तो बिल्कुल 10 मिनट में ही इन लोगों ने इंजन पीछे से निकाल के आगे लगा भी दिया और तुरंत ही हमारी ट्रेन को डिपार्चर भी मिल गया। खैर लेट तो हम अभी हैं ही और उदयपुर भी लेट ही पहुँचेंगे, ऑन टाइम तो नहीं हो पाएंगे। बट ये देख के अच्छा लगा कि काफ़ी जल्दी से चित्तौड़गढ़ से हमें डिपार्चर मिल गया। तो दोस्तों अब पहुंच रहे हैं मावली जंक्शन और सामने जो लाइन देख रहे हैं वो है नैरो गॉज की, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन नैरो गॉज की चलती है जो कि जाती है मारवाड़ जंक्शन के लिए। सामने आप जो डिब्बे हैं वो देख पाएंगे। खैर मालगाड़ी की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पाएगा व्यू, बट उस प्लेटफॉर्म से, सामने वाले प्लेटफॉर्म से जो नैरो गॉज की लाइन है
मतलब ट्रेन है वो जाती है। और इस तरफ खड़ी है उदयपुर सिटी जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो स्टेशन की एक तरफ यहाँ पर है भविष्य और उस तरफ है अतीत, मतलब पीछे की तरफ। खैर ये सब चीज़ें बहुत रेयरली देखने को मिलती है कि एक ही स्टेशन पर आपको इतनी मॉडर्न ट्रेन और पुराने ज़माने की ट्रेन देखने को मिले। खैर मावली को जंक्शन भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जो लाइन यहाँ से जाती है चित्तौड़गढ़, उसके अलावा जो मारवाड़ की तरफ मीटर गॉज या नैरो गॉज की जो लाइन है उसी वजह से मावली को जंक्शन कहा जाता है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था उससे अभी फ़िलहाल में भी हम लोग 2 घंटा लेट ही है और डिपार्चर तुरंत ही हो गया। सुबह 6:40 पर हमारी ट्रेन का यहाँ से निकलने का शेड्यूल टाइम है और अभी बज रहे हैं सुबह 8:40, यानी एग्जैक्ट 2 घंटा लेट है हम। ये देखिए, ये रहे छोटी ट्रेन के डब्बे और इंजन्स, और ये लोको शेड है जहाँ पर इन जो लोकोमोटिव्स हैं उनकी देखरेख की जाती है और साथ ही साथ इन डब्बों के भी। मैंने भी इस ट्रेन में जर्नी की है, अगर आप जर्नी देखना चाहें तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कमाल की जर्नी रहती है जब ये ट्रेन गोरम घाट से निकलती है। ऑलराइट दोस्तों, तो 674 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 1.5 घंटा लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन उदयपुर सिटी, स्टेशन कोड UDZ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको चेतक एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी मेंशन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलता हूँ मैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।